सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग मनी चैप्टर का, जो चैप्टर मनी चल रहा था उसका सेकंड क्लास देखेंगे। और आज हम देखेंगे कि मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम के बैकडोर्स को ठीक किया। तो सबसे पहले देखो क्या है, मेरी बात समझना। द फर्स्ट वन इज योर हाउ मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो फर्स्ट वन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एज यू नो मनी इज व्हाट? द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। जो हमारा समाज मनी को एक्सेप्ट कर लिया, जिस चीज को हम कहते हैं ये पेपर मनी जो आरबीआई ने छापा है, ये 500 का नोट है, ये 200 का नोट है जो आरबीआई छापा है, ये क्या है? ये लीगल टेंडर है, ये मनी है, ये कहीं भी चल सकता है। नोबडी कैन रिफ्यूज टू टेक दिस मनी। तो ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तुम आदान प्रदान कर सकते हो, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हो। सो फ्रॉम द वन हैंड टू अनदर हैंड तुम ये ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज व्हाट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स व्हाट? अब तुम देखो ना, वहां पे हवाई जहाज भी और सुई भी, वहां पे बैग भी और एसी भी। जरूरत का मोल है भाई, जरूरत का मोल है। अगर हमको सुई की जरूरत है तो सुई एरोप्लेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहां पे वैल्यू नहीं है, यहां पे जरूरत के हिसाब से उस चीज की कीमत है। इसीलिए बार्टर सिस्टम में ये जो दिक्कत थी, इसको मनी ने ठीक किया। ठीक है, ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सेकंड वन इज योर स्टोर ऑफ वैल्यू। यू कैन कीप दिस फॉर द फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए तुम इसको रख सकते हो। फ्यूचर यूज के लिए तुम इसको रख सकते हो अपने पास, फॉर द फ्यूचर यूज। तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? तुम पैसे को अपने अलमारी में रख सकते हो फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए। अगर अभी उसका यूज नहीं है तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मूव करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब क्या हुआ? डेफर्ड का मतलब एक तरह से फ्यूचर ही है, लेकिन वो क्या होता है? एक एग्जांपल समझो। मान लो एक बिल्डिंग का ठेका लिया गया। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग। अब क्या हुआ? जैसे हमने तीन स्टेजेस का, स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अब मान लो पहला स्टेज कंप्लीट हो गया तो क्या होगा? कुछ पैसा मिलेगा। सेकेंड होगा कंप्लीट, फिर कुछ पैसा मिलेगा। थर्ड हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट, जब हम बात करते हैं डिफर्ड पेमेंट का, तो आप यहां पे पार्ट वाइज पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं अगर कहूं कि अगर हम बिल्डिंग बनाएंगे तो हमको बदले में चेयर चाहिए, तो क्या करोगे? चेयर को काटोगे क्या? नहीं भैया, नहीं सर, एक बार आप ये वाला लेके जाइए, एक बार ये लेके जाइए, एक बार इसका हैंडल लेके जाइए, ऐसा करोगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे। तो क्या है ये जो डिफर्ड पेमेंट है, ये मनी आने से ही संभव हो पाया है। आगे मूव करते हैं जी। नाउ अब क्या है? लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। क्या इसका लीगल डेफिनेशन है? तो पहला देखो, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, दो तरीके से देखते हैं इसको। तो पहला क्या है? देखो, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में पहला है लीगल टेंडर मनी। द फर्स्ट वन इज लीगल टेंडर मनी। क्या है? द मनी विच कैन बी legally used to make payments of debt and other obligation is termed as legal tender money. तो जब तुम अपने डेट को, उधार को चुकाने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए जिस भी पैसे को यूज करते हो, जो जनरली एक्सेप्टेड है, उसे हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। नाउ आगे चलते हैं जी। There are two types of legal tender money.
लीगल टेंडर मनी के भी दो तरीके हैं। पहला क्या है, देखो लीगल टेंडर मनी के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं। तो पहला क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ, हम कहां तक ये वाला पैसा लेंगे, कहां तक, कौन सा डिनोमिनेशन तक ये पैसा लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉइनेज एज 2011, सॉरी कॉइनेज एज जो आया, so coinage is एक्ट 2011 के तहत तुम किसी को रिफ्यूज कर सकते हो ₹1 से कम का डिनोमिनेशन लेने से। जो ₹1 का सिक्का है, उस ₹1 के सिक्के से कम लेने के लिए तुम रिफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि तुम ₹1 या उससे ज्यादा का मनी लोगे, डिनोमिनेशन लोगे, ये लीगल है, लेकिन उससे कम का अगर लोगे तुम उसको रिफ्यूज कर सकते हो कि भाई साहब हम उससे कम का नहीं लेंगे, कम से कम ₹1 का सिक्का दीजिए हम, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है देखो, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, फॉर एग्जांपल तुम्हारे देश में जितना भी नोट है, तुम उस नोट को रिफ्यूज नहीं कर सकते कि सर नहीं, हम इस नोट को नहीं लेंगे, हम ये जो नोट है ₹5 का नोट है, ये 10 का नोट है, हम नहीं ले सकते हैं। आप यू कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक एनी डिनोमिनेशन ऑफ नोट इन द कंट्री। याद रखना बच्चों, अगर कभी तुमको कोई पैसा दे और 20 का नोट दे, तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हाँ भैया हम नहीं लेंगे, नहीं हम 20 का नहीं लेंगे, हम 500 का ही लेंगे, ये कह सकते हो। लेकिन ये दोस्ती यारी में अगर वो चाहे, पर्टिकुलर व्यक्ति तुम पे जाके केस कर सकता है और तुमको आफत आ जाएगी। सो आगे से ध्यान रखना, दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों में तुम बोल सकते हो, अदर किसी व्यक्ति को नहीं बोलना, क्योंकि ये लीगल एक्शन तुम्हारे पास ऊपर हो सकता है। सो यू हैव टू टेक all the currency notes, all the currency notes, तुम्हें सारा का सारा करेंसी नोट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं सर आगे। नो, नॉन लीगल टेंडर मनी, कौन सा ऐसा पैसा है जो नॉन लीगल टेंडर मनी है? मींस तुम चाहो तो एक्सेप्ट करो, तुम चाहो तो ना करो। फॉर एग्जाम्पल चेक, बैंक ड्राफ्ट, तुम अगर नहीं चाहते हो, यू कैन नॉट एक्सेप्ट, तुम रिफ्यूज कर दो, नहीं लेंगे, हम चेक नहीं लेते हैं, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग चेक्स, वी आर एक्सेप्टिंग ओनली कैश, और बैंक से तुम ट्रांसफर कर सकते हो, बस तुम बोल सकते हो ये बात। तो क्या है ये देखो, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बट वन कैन रिफ्यूज, one can refuse to accept it. For example, checks, bank draft, bill of exchange, etc. ये तुम मना कर सकते हो, रिफ्यूज कर सकते हो लेने से। सो माय डियर, यहां तक की जो बातें थी आप समझ में आ गया आपको, मनी का क्या लीगल डेफिनेशन है, मनी कितने प्रकार से हम कह सकते हैं, लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी। तो आज आप घर में बैठ के इसको पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चल के मनी का नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।